program is concerned. Last week, एक program चला, the program was related to the different hazards, effects, which are जो चल रहे हैं, which are being, we may say, which are being seen because of the environmental pollution, different environmental pollution. वक्त उतना ज़्यादा नहीं है कि उन सारी कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करें विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम. मैं यही कहना चाहूँगा कि वी आर सपोज टू शो द वर्क डन. इन अदर वर्ड्स वी से ATR, एक्शन टेकर रिपोर्ट ऑफ द जोन. फॉर दैट पर्पस हमने यहाँ पे तकलीफ दी सारे जुरिडिक्शन में आ रहे हैं. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे तशरीफ आओ बच्चों के साथ. So with, I would like to request for the Zulu Education Officer, June Solution, regarding the throw the light regarding the program, sir. Respected worthy principal, Model High School Chulusa, Headmaster High School, Tanmuha, Madam G, हेडमास्टर एमएस कलंता, यहाँ पर बाकी हेडमास्टर साहिबान, मिडिल स्कूल्स के और प्राइमरी स्कूल्स के, मैं आप सभी को इस ओकेजन पर आपका वेलकम करना चाहता हूँ. हमें आज since from last 5 days we are celebrating this environment with great enthusiasm in our zone. हमारे हर स्कूल से रैलियाँ निकल गई हैं, अच्छी तरह से प्रोग्राम हुए हैं. मैं इस हफ्ते तमाम टीचर्स और अपने एचओएस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. तो ज़्यादा वक्त मैं नहीं दे लूँगा आपका. यहाँ पर आज ये जो इवेंट हमारा है ये जोनल लेवल का है इवेंट है. हमें करना था ये खिलूसा में मॉडल हाई स्कूल में, लेकिन हमने आज यहाँ पर जो दूध अफ्तादा स्कूल हैं इनको भी हमने पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया. तो यहाँ पर बच्चों ने मुख्तलिफ बैनर्स रखे अपने अपने हाथों में. किसी ने लिखा है नो स्मोकिंग, किसी ने लिखा है नो यूज ऑफ प्लास्टिक, किसी ने लिखा है यूज ऑफ कॉटन कलर, किसी ने क्या लिखा. लेकिन ये तो लिमिटेड नहीं रहना चाहिए. आपको बताया इस मिशन शुड बी लिमिटेड लेटर. हमें अपनी जो हमारे हमसाए हैं, हमारे आस पास के रहने वाले लोग हैं, हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी हमारी भाई रहती है, हमारे हमसाए रिश्तेदार वगैरह, तो उन तक हमें ये मैसेज पहुँचानी है ताकि हमें हमारा माहौल खराब ना हो. ये बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर हम फॉरेस्ट का इरोजन करते हैं, कटाव करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, या प्लास्टिक बैग्स को ठोक करते हैं दरियाओं में या नदी नालों में, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, जितने भी नेचुरल बॉडीज हैं, इन पर बहुत मुझे असर पड़ता है. तो इसलिए हमें अपने बच्चों तक इनके जरिए हमारी मैसेज पहुँचती है. हर घर में हमारी मैसेज पहुँचती है कि अपने घर को मतलब ये प्लास्टिक को अवॉइड करो, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो जिससे हमारे माहौल पर बुरा असर ना पड़े. तो इसलिए हमें ये मैसेज पहुँचानी है हर जगह पर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने HOIs और अपने जितने भी टीचर्स इन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट इंश्योर द प्रॉपर cleanliness and congenial atmosphere in our own institution, ताकि हम अपने स्कूलों पर इसका शुरुआत है. अगर हमारे अपने स्कूलों में हमने इसका आगाज नहीं किया, हमने अपने स्कूलों में गंदगी का ढेर जमा किए, तो हम दूसरे लोगों को क्या कह सकते हैं. इसलिए we must ensure this thing from our own institution, ताकि बाकी कॉलर्स तक हम ये बात मैसेज पहुँचाएं. बाकी मैं आप सब बच्चों का, यहाँ हमारे बच्चे नन्हे मेरे बच्चे हैं, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, यहाँ पर इन्होंने यह तकलीफ किया है हम बच्चों को एक ही जगह पर संभल करने के लिए. मैं इन आप सबों का बहुत बहुत शुक्र, और अपने प्रिंसिपल साहब का, इनका भी बिजी शेड्यूल था, मेरा भी बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल था, लेकिन हमने भाई यहाँ पर ये प्रोग्राम है, यहाँ पर आए हैं, आपके सब पार्टिसिपेट और अपने बच्चे लाए यहाँ पर तकलीफ किया. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. और गढ़ी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया. आएंगे खुद भी करेंगे. अमल तो पहले से खुद से ही शुरू करनी है ना, पहले खुद को ठीक करना है. आई थिंक कि लोग
हमारा भाषण कम सुनेंगे, लेकिन देखो क्या होता है, फैमिली में जो हेड होता है आपका फादर, वो जो बोलेगा उसका शायद कम असर होगा, लेकिन जो वो करेगा उसका असर ज्यादा होता है। इसलिए हम आज तो इनको आज हम अवेयरनेस देंगे, लेकिन हम लोग कसम खाएंगे या खुद पे एक डिटर्मिनेशन कि हम ये खुद करेंगे। पॉलीथीन ऐसा नहीं है कि एकदम से एब्रप्टली पॉलीथीन का यूज कम हो, लेकिन कोशिश से धीरे धीरे हो सकता है कि इसके इस्तेमाल करने की जो परसेंटेज है वो कम हो जाए। ठीक है, सो हम लोग अभी निकलेंगे बाहर, मास्क में जाएंगे और उनको बताएंगे कि पॉलीथीन जो है या प्लास्टिक जो है, इस सब का तुम्हें पता है बेस क्या है? फॉसिल फ्यूल। इट ऑल रिलायंस जिसमें डिपेंड करता है फॉसिल फ्यूल। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल कम करेंगे, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सारी चीजें जो है इनका इस्तेमाल हम कम करेंगे, सो दैट आने वाली जनरेशन हमें याद करे। अल्लाह ना करे कि आने वाली जनरेशन हमें याद करने के बजाय बुरा भला बोले कि इन लोगों को इतनी सलाहियत नहीं थी, अकल नहीं थी, इन्होंने हमारे लिए हैजार्ड, हमारे लिए मुसीबत खड़ा करके रखी। ठीक है, हम अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में भी Coordinator Shaukat Saab, HOIs from different schools, teachers, my beloved students, Assalamu alaikum warahmatullahi। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आपको ये बिल्कुल अहमियत है, 5th June of every year is being celebrated as World Environmental Day। 5 जून को हम सब सारी दुनिया में एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, but environmentalists got trusted to celebrate, not to celebrate environmental day, but we are going to celebrate it on last 3 years, we are going to celebrate environmental week। मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए हम क्यों ये मना रहे हैं। ये दिन, इस दिन की हम बैनर लगाते हैं, बाहर निकलते हैं, रेडियो दिखाते हैं, और why we are celebrating this in the education industry। इन 2 पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा, आपको मैं ज़्यादा पसंद है। नंबर 1, ये एनवायरमेंटल डे हम क्यों मनाते हैं? एनवायरमेंटल डे आपको पता होना चाहिए, थोड़े बच्चे हैं, आपका फ्यूचर है, इंशाल्लाह हम नहीं होंगे तो ये हमारी जगह होंगे, फिर इसको इंशाल्लाह इन्हीं बच्चों में वे आर इंशाल्लाह these students are not just small kids, but these are the principal tomorrow science and study, HOI, very vital। इंशाल्लाह we hope you will be there, इंशाल्लाह these students। आपको ये पता होना चाहिए कि तब कानून बनता है जब कानून की अधूरी हो जाए। एनवायरमेंट में ये महसूस किया है कि एनवायरमेंट के साथ मुदाखलत हो रही है। एयर पोल्यूशन आज ज़्यादा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, लैंड पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। लिहाजा जरूरत पड़ी है कि इन बच्चों के जरिए हम पब्लिक को ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि उनको बताएंगे जो इलिटरेट्स है कि एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड डे बाय डे। इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इट इज़ बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस ऑफ द पब्लिक। आम लोगों को पता नहीं है हम क्या करते हैं। मैं आपको एक बार बताऊंगा, एनवायरमेंटलिस्ट्स has proved that if we use polythene at the rate of present, अगर हम पॉलीथीन इसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, बैग में, किताबें भी पॉलीथीन में, दूध भी पॉलीथीन में, नमक भी पॉलीथीन में, each and every item is being packed nowadays in polythene। Environmentalist says that if we use polythene at the rate of present, after 200 years it will get accumulated on the surface of earth, on the surface of earth, ये जमीन पर जमा हो जाएगा। All people will die for want of food because this fertile land gets converted into barren land। इसी तरीके से अगर हम पॉलीथीन इस्तेमाल करेंगे, 200 साल के बाद इतना पॉलीथीन ज्यादा जमा हो जाएगा इस जमीन पर कि जमीन जो फर्टाइल हमने बनाई है ये बंजर हो जाएगी, तमाम लोग मर जाएंगे फॉर वांट ऑफ फूड। अगर उस टाइम हम इसको जलाएंगे, तो इस करो ये जमा हम जलाएंगे, इसको जलाने से it will release some carcinogenous gases। One of the serious carcinogenic gas is benzopyrene। बेंजीपायरीन एक जबरदस्त पॉइजनस गैस है। जब हम पॉलीथीन को जलाएंगे, धुआं उड़ जाएगा, उसमें गैस होगा बेंजीपायरीन। इट विल गेट इनहेलेटेड, जिस इंसान को ये अंदर जाएगा, he will get lung cancer। At that time, all public will die, all people will die because of lung cancer। वो जलाने से भी ये पॉइजन है। अगर जमीन में इसको डालेंगे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उससे भी ये पॉइजन है। लिहाजा उन बच्चों को पता होना चाहिए कि हम अपनी तरीके से हम कहेंगे पॉलीथीन ऊपर से बंद होना चाहिए, हर कोई अपने अपने लेवल पर काम करेगा। तो इस करो बच कर तुम पॉलीथीन अच्छा करो, हम अपनी लेवल पर क्या करेंगे। वी विल नॉट